आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बीफ अचार गोश्त की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी लगेगी। और चले बनाना स्टार्ट करते हैं और देखिए मैं किस तरह बीफ अचार गोश्त की रेसिपी बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप और मेरी वीडियो को स्किप मत करें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आसिफ शाहिद का बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तंगदस्ती से मुफलिसी से महफूज रखे। अल्लाह ताला अपने सिवा हमें किसी का मोहताज ना करे और जो बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला शिफाए कामला अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को वसी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ चलें देखते हैं। ये मेरे पास 1 किलो बीफ है। इसमें मेरे पास 2 अदद छोटे साइज की हड्डी हैं ये। और ये 1 किलो बीफ हो गया। 1 पाव हो गया मेरे पास दही। मैंने 5 से 6 अदद टमाटर लेके इनका छिलका उतार के और 2 चम्मच खाने का तेल लेके इसको अच्छे से भून लिया है। और 2 अदद मेरे पास प्याज है दरमियाने साइज की और 10 से 12 हरी मिर्ची, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 10 से 12 ही लहसुन के जवे लिए हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने गरम मसाला और ये है हमारे पास अचार गोश्त का मसाला। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और ये है 6 से 7 हरी मिर्चें और ये आधा लेमन इसमें जाएगा। मैंने मिर्चों को कट लगा लिया है, ये देखें कट लगा लिया है। अब आधा लेमन में इसके अंदर डाल के इस मसाले को मैं मिर्चों में भर दूंगी। अब मैं इस मसाले को मिर्चों में भर दूंगी और जब तक हम करते हैं। प्याज मैंने लिए मसाला बढ़ाने के लिए, आप ना लेना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैंने बच्चों के लिए पापड़ तले थे, वही तेल मैं खाने के लिए इस्तेमाल कर दूंगी। ये मैंने प्याज डाल दी। इसको मैं हल्का ब्राउन करूंगी जब तक मैं मसाले को मिर्चों के अंदर भर दूंगी। तो ये देखें मैंने मिर्चों के अंदर मसाला अच्छे से भर दिया है, ये देखें। और ये ज़रा सा मसाला बच गया है, हम इस मसाले को इसी के अंदर डाल देंगे। और प्याज हमारी हो रही है ब्राउन। जब हल्की गोल्डन प्याज हो गई है लाइट गोल्डन और मैंने हड्डियाँ पहले डाल दी थी इसके अंदर और अब मैं डालूंगी ये बीफ। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से चलाऊंगी। हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे उस वक्त तक जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और हल्दी। अब इसको अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। और ये अचार का मसाला भी डाल दूंगी। अब इसको कवर करके रख दूंगी जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता। चलिए देखते हैं। ये देखें गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं दही डालूंगी। तो देखें अब मैं इसके अंदर ये 1 पाव दही डालूंगी। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो
देखिए दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे से भून के फिर मैं गोश्त गलने के लिए पानी डालूंगी। आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और प्रेस करते वक्त बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे आने वाली मेरी हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। और प्लीज मेरी वीडियो को पूरी देखा करें, उसको स्किप मत किया करें। देखते हैं, ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर तकरीबन मैं 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी कि गोश्त अच्छे से गल जाए। उससे पहले मैंने ये जो टमाटर को लाल करके रखा हुआ है, यानी कि इसको ऑयल के अंदर मैंने अच्छे से भून के रखा हुआ है, तो ये भी डाल दूंगी मैं और 4 से 5 मिनट भून लूंगी। गोश्त तो तकरीबन गल गया होगा क्योंकि बछिया का गोश्त है। बस थोड़ी सी मैं हल्की सी ग्रेवी रखूंगी। मैंने नमक नहीं डाला है, तो अब मैं आधा चाय का चम्मच नमक डालूंगी, बल्कि थोड़ा सा मैंने और रोक दिया है। तो ये देखिए, नमक मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से भून गया है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी। अब मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। चलिए देखते हैं। देखिए मिर्ची के साथ पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला और अच्छे से मिक्स करेंगे। गोश्त अच्छे से गल चुका है। और देखिए, ये देखिए ज्यादा पतला नहीं किया है मैंने, हल्की सी ग्रेवी रखी है कि आराम से रोटी के साथ खा ली जाए। और थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालते ही हमारे सालन की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये देखें, हरा धनिया मैंने डाल दिया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। और प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।